इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक चतुर सखी सखियों के साथ से विलग होकर वाटिका दर्शनार्थ गई, क्योंकि नारद जी ने कहा था स्वयंवर की पूर्व संध्या पर माँ गौरी की पूजा हेतु जो सांवली मूर्ति मिले वही भगवान होंगे। देख ली, भाग कराई सखी, रोको पूजा कह रही। तो कल जो नगर में आए थे ना, वो आज वाटिका में भी आए हैं, कैसे हैं? सखी ने कहा, सखी जिन नेत्रों ने देखा उसकी जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोल सके उसके नेत्र नहीं है। इतने समझो, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग की अवसी देख जो अवश्य देखो, देखने योग्य है। सखी ने यूं कहा, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई। उस सखी को अग्रे करके सखियां चली। जैसे ही परमात्मा और मां सम्मुख भय, सखी बीच से बिलक हो गई। सियाजों ने प्रभु को देखा, प्रभु ने मां को देखा। सखी आपस में भाव दर्शन करती हैं। मां ने प्रभु को नेत्रों में भरा, प्रभु ने मां को नेत्रों में भरा। जगदीश ने शक्ति का दर्शन किया, भक्त ने भगवान का दर्शन किया। अद्भुत प्रीति पुरातन लखई न कोई। जीव का दर्शन नहीं है, जगदम्बा का जगदीश को, जगदीश का जगत जननी को दर्शन है। शुद्ध बुद्ध सहज सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मवेला का दर्शन है। दिव्य भाव का दर्शन है। एक सखी ने कहा, सखी अभी वंदना शेष है, चलो पूजा करते हैं ना, तो पूजा के उपांगों का स्मरण किया करिए और पूजा में उतरने का प्रयास करिए। उतरेंगे तो आनंदित होंगे। पूजा क्रिया नहीं, पूजा सहज अवस्था है, काम नहीं है। कथा सुनना सुनाना दोनों काम नहीं है, ये तो भक्ति प्रवाह है। मां दर्शन करके आई, भवानी जी की जय जयकार करने लगी। जय भी वेद मंत्र है। हे गिरिराज पुत्री मैया गौरी आपकी जय हो, जय हो। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया आपकी जय हो, जय हो। गणपति भगवान की मैया आपकी जय हो। कार्तिकेय स्वामी की मैया आपकी जय हो। भगवान भूत भावन के वामांग निवासिनी मैया आपकी जय हो। ये जय जयकार माने। देखिए पंक्तियां, बहनें इसको कंठ में धारण करें और भवानी जी को अवश्य सुनाएं, नित्य सुनाइए। जय जय गिरिवर राजन किशोरी, जय महेश मुख चंद्र
बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दुखी गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव तेनु नहीं जाना भव भव विभव पराभव हारिणी भव भव विभव पराभव हारिणी पति देवता स्तुतीय महो मातु प्रथम तव रे महिमा यमितन सकै सहस देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबहि। हे माँ आप वरदायिनी हैं, आप शिव प्रिया हैं। जैसे आप शिव प्रिया हैं वैसे आप भी मुझे राम प्रिया कर दीजिए। यही तो मांगना, क्या मांगेगा? देखिए हर आदमी की मांग अलग अलग है। कई लोग ऐसा सोचते हैं भगवान कितनी सेवा करते हैं, भगवान क्यों नहीं कृपा करके दर्शन देते हैं। हमारे आपके डर के मारे भगवान नहीं आते। जानते हैं क्यों? मांगने की पुस्तिका इतनी लंबी है, इतने पेज लिख रखे हमने कि भगवान को जब सुनाने लगेंगे तो भगवान उतने देर में चले जाएंगे। एक मांग तो किसी की है ही नहीं। जिसके घर नहीं है वो घर मांगे ले रहा है। किसी की बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा है तो बस भगवान मिलेंगे तो एक ही बात याद रहेगी, भगवान बिटिया का ब्याह हो जाए, ठीक है तथास्तु, जा रहे हैं, गए। अब सोचने लगा कि अभी तो कई को सोचे थे, एक ही मिला। मांग की कोई सीमा नहीं, हम असीम मांगते हैं भगवान से। मारे डर के भगवान उतरत नहीं है। हाँ सोचिएगा, ऐसा भी कोई है कि जो भगवान से मिलता हो और मांगता न हो? मोर मनोरथ जानहु नीक एक लालसा बड़े उर्माही सुगम अगम कही जात सो तुम जानो अंतर जान पूर्व मोर मनोरथ सो। लो समाप्त नहीं होता, लगा ही रहता है। जो आपकी नहीं है, मेरी भी वही स्थिति है। हाँ, भगवान भी डरते हैं कि न जाने काका मांगेगा। है थोड़ा थोड़ा देखिए, मांग दूरी में होती है। जितना निकटता होगी उतना मांग कम होती जाएगी। जितनी दूरी हमारी होगी उतनी मांग बढ़ेगी। उदाहरण कई है मेरे पास, बहुत उदाहरण। मांग अभी कल एक बहुत अच्छा समाचार आया, कल आया, हाँ कल ही आया था, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे तो लड़की के पिता से लड़के के पिता ने कहा, ये तो आप दे दिए हैं, बस ये और दे दीजिए। पिता का चेहरा प्रसन्न था, उतर गया। बेटी ने देखा, बेटी ने पूछा पिता से, पापा क्या बात है? बेटी भी पढ़ी लिखी। कुछ नहीं बेटी। बेटी समझ गई। बेटी मंडप से खड़ी हो गई, ले मुझे ब्याह नहीं करना है, जाओ नमो नमो जाओ। क्यों नहीं करना है? बिटिया ने तर्क रखा, क्यों नहीं करना है? अरे भाई, मंडप में भी बैठ करके जिसकी मांग नहीं पूरी हो रही है वो सुखी कैसे रखेगा? देखिए ये सब
बड़ी विचित्र बातें हैं। श्री रामचरितमानस में दाइज का दोनों विवाहों में वर्णन है। दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो। दाइज अमितन जाय कहे देन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर। जो हमारी इकाई है, जो हमारा लिबरियम है, जो हमारा स्वरूप है, उसमें ही विवाह करना सुखी का साधन है। बहुत ऊपर जाकर विवाह नहीं करना चाहिए। कई बार कठिनाई तब होती है जब विवाह के लिए हम अपने से बहुत बहुत बहुत, अरे साहब क्या बताएं आप, भैया भी बैठे हैं, कह दूंगा तो न जाने कहाँ तक मिर्चा कटेगा, हैं, इसलिए थोड़ा कम ही कहूँगा। जो अपना एक पारिवारिक स्टैंडर्ड है ना, उस स्तर में ही रिश्ते करने की आदत हम डालें। बहुत ऊपर जब सोचते हैं तो इस तरह की कठिनाई अधिक उत्पन्न होती है। अध्यापक है तो अध्यापक के घर में ब्याह करो, इंजीनियर है इंजीनियर के घर में ब्याह, व्यवसायी है तो व्यवसायी के घर में ब्याह करो। व्यवसायी को कभी नौकरी वाले के घर में बिटिया नहीं भेजनी चाहिए। दोनों के व्यवहार में अंतर आता है। नौकरी वाला घड़ी देख के 10 से 5 10 से 5, उसकी एक सीमित व्यवस्था है, बेचारा उसे में जीता है। और जो व्यवसायी की पुत्री है उसके तो लिमिट नहीं है साहब, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। वो तो उसको तो मार्केटिंग करना होगा, माल चलो, अरे माल चलेंगे तो हमारी गर्दन गाल सब चला जाएगा। इसलिए जो एक पारिवारिक स्तर है ना, उसमें रहने पर व्यवस्था बिगड़ती नहीं है। हम तब दुखी होते हैं जब हम अपने व्यवहार से बहुत ऊंचा जाकर सोचने लगते। कभी नहीं, सोचो ही नहीं। भगवान ने सबको सब व्यवहार भेंट किया है, सौंपा है, उसी में रहना हमको सुखी रखेगा। चक्रवर्ती जी महाराज और मिथिलेश का क्या सम है। जग बिरंच उपजावा जबते देखे सुने, ब्याह हम तबते सकल भांति समसाज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। सामत देख देव अनुरागे, बरस प्रसून प्रशंसा। बरस प्रसून प्रशंसा। सब में रहो, सब में सुख है, सुख है, दुख है ही नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।